हत्या के बाद सियासत भी हो रही है। मुकेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि पत्रकारों का काम ही यही होता है। और वो तो एक ऐसे पत्रकार थे जो घोर नक्सलवादी इलाकों में जाते थे, वहां से रिपोर्टिंग करते थे। कई बार वो पुलिस और नक्सलियों के बीच सेतु का काम भी करते थे और अपनी रिपोर्टिंग के लिए खूब जाने जाते थे। अब उनकी हत्या के बाद कई सवाल पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। और क्या भ्रष्टाचार को उजागर करने की सजा मौत है? यही सवाल आज हम पूछेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद जहां एक और गुस्सा है तो कई तरह के सवाल भी हैं। सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले का अंजाम ये होगा जैसे मुकेश के साथ किया गया? ये तस्वीरें देखने के बाद हर किसी का कलेजा फट जाएगा। एक पत्रकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, जिस ठेकेदार के खिलाफ 5 दिन पहले खबर दिखाई थी, उसी के घर में सेप्टिक टैंक में उसका शव मिला। उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई। मामला क्या है, पहले ये बताते हैं। 1 जनवरी से मुकेश चंद्राकर लापता थे। 2 जनवरी को भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस लगातार मुकेश के फोन को ट्रेस कर रही थी। मुकेश का फोन बंद था। आखिरी लोकेशन घर के पास मिली। जीमेल लोकेशन भी ट्रेस की गई। आखिरी लोकेशन बीजापुर जिला मुख्यालय के चट्टानपारा में पाई गई। यहीं पर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट परिसर है। पुलिस की टीम उस इलाके में पहुंची। इस दौरान कुछ पत्रकारों की नजर सेप्टिक टैंक पर गई। टैंक पर कंक्रीट का मोटा स्लैब डाला गया था। टैंक तोड़ते ही पानी में मुकेश की लाश मिली। मुकेश के शव को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भिजवाया गया। हत्याकांड में पुलिस के संदेह के दायरे में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और सुरेश के भाई रितेश चंद्राकर हैं। कुछ दिन पहले मुकेश ने करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की खस्ता हाल की खबर दिखाई थी। जांच में पता चला कि मुकेश चंद्राकर का पहले गला घोटा गया, बाद में सिर पर कुल्हाड़ी मारी गई। इस हमले से मुकेश के सिर पर 2.5 इंच गड्ढा हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो स्पॉट में 2 आरोपी हैं, जो रितेश चंद्राकर और उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके, वो उपस्थित रहा। उन्होंने वार किया और जैसा इसका साक्षी और छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिक करना, ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा की गई थे। और जैसा अन्य भी जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटनाओं का अंजाम दी गई थी, उसका मोटिव है, ये सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर, उसका भूमिका, उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर मुकेश की हत्या के बाद पत्रकार और आमजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शनिवार को बीजापुर बंद बुलाकर लोगों ने प्रदर्शन किया। रायपुर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने भी राजधानी रायपुर में धरना दिया और हत्यारों को फांसी देने की मांग की। अंतागढ़ में भी पत्रकारों ने प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर आरोपियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। आरोपियों के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। उधर इस मामले में सियासत भी तेज है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेता और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर मुख्य आरोपी है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो हत्या हुई है कांग्रेस के नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र के माध्यम से, उसके बाद पुलिस ने त्वरित ही कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज किया है। 11 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन करके तुरंत ही कार्यवाही एसआईटी जांच के लिए उसको आगे बढ़ाया है विषय को। साथ ही साथ इनके जितने अवैध ठिकाने थे उन ठिकानों पर भी कार्यवाही कर रहे हैं। इनके जो बैंक खाते हैं अभी तक 3 होल्ड किए जा चुके हैं और भी हम होल्ड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विजय शर्मा ने जहां कांग्रेस पर आरोप लगाए तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मामले में बीजेपी को घेरा है। उन्होंने एक सैंडल पर लिखा है, मैंने सोचा था कि मुकेश चंद्राकर के मामले में न्याय मिलने तक इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा नेताओं के हद से अधिक गिर जाने पर मुझे कहना पड़ेगा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिनके पास ही पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, इतने ताकतवर हो गए हैं
कि उनके पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए बड़े सड़क घोटाले को जब एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मामले में जहां सियासत हो रही है, उधर प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने एक सैंडल पर लिखा है, बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दिए हैं। फिलहाल सियासत के बीच सवाल है कि आखिर आमजन और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकारें चिंतित क्यों नहीं होती, क्यों सच की आवाज को दबाने की कोशिश होती है। देखना होगा मुकेश के परिवार को कब तक इंसाफ मिलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कई सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर। चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के.एस. चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के.एस. चौहान जी, सवाल इस चीज का है कि अगर कोई पत्रकार किसी भी तरह की खबर दिखाता है, जो कि उसका कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है, तो उसकी सुरक्षा तो होनी चाहिए ना, कि वो बिना किसी डर के किसी भी तरह की खबर को दिखा सके। इस तरह का जो माहौल है, ये जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसमें हम चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया को देखते हैं, उस पर एक बड़ा हमला हुआ है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज्यादा दुखद है। और सभी की सुरक्षा जवाबदारी है यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के शासन की, बिल्कुल जवाबदारी होती है। लेकिन घटनाएं घटती हैं लोकेंद्र जी, और घटनाओं के बाद अगर शासन प्रशासन उस पर बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई करता है तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाता है। लेकिन ये दुखद घटना है, ऐसी घटनाएं होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि हम अगर ये आप मतलब उंगलियां उठाते हैं हम कि अभी की जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार चल रही है, तो इसमें वो जवाबदार जरूर है लेकिन गुनहगार नहीं है। और दूसरी बात लोकेंद्र जी, सबसे मेन बात ये है कि 3 दिसंबर 2023 के पहले क्या इस टाइप की सुरक्षा दी गई थी, और ये 3 दिसंबर 2023 के बाद ऐसी कोई भी सुरक्षा हटाई गई है नागरिकों, आम नागरिकों से या पत्रकारों से, ये सवाल है। और उसके बाद मैं ये भी पूछना चाहता हूं हमारे साथी प्रवक्ता से, जो आज ये ढोंग रचा रहे हैं इस हत्या में, ये हत्या किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं या किसी पत्रकार की नहीं हुई, ये पूरे छत्तीसगढ़ की क्षति है, ये पूरे भारत की क्षति है। क्यों? क्योंकि इससे पत्रकारिता के ऊपर एक आघात है। जो चौथा स्तंभ है अपना, बिल्कुल है आघात, नहीं होना चाहिए। घोर निंदा है, घोर निंदा करते हैं। इसी वजह से हमारे जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने एसआईटी की टीम गठित कर दी थी। अच्छा। उसके बाद खाते सील कर दिए गए हैं उनके, और उसके बाद 4 हफ्तों में चार्जशीट पेश करने का ऑर्डर दिया गया है। उसको स्पीड ट्रायल पे करने का भी ऑर्डर दे दिया गया है। उसके बाद अवैध ठिकाने जो है उनको हटाने, उनके ऊपर कार्रवाई करने का, उनपे। लेकिन फिर ठीक आपने कहा कि के.एस. चौहान जी बिल्कुल ठीक है, कोई सुरक्षा हटाई नहीं गई, ठीक है। लेकिन इसमें अब कुछ और सवाल जो सप्लीमेंट्री मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया ये सड़क वहां पर गलत बनी तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को क्यों इसकी भनक नहीं लगी? एक पत्रकार को पता चल गया लेकिन डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पता चली? ये गड़बड़ियां हो रही थी, अवैध निर्माण हो रहे थे, तो ये पहले सीज क्यों नहीं हुए? पहले इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पहले जो सरकारी जमीन थी उसको मुक्त क्यों नहीं कराया गया उस समय? और फिर अब ये कहना कि ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो फिर किसी से भी जुड़े हुए हों, किसी को अवैध संरक्षण थोड़ी है सर कि वो गलत काम करे। ये भी तो चूक हुई ना शासन प्रशासन से वहां पर कि ये सारी चीजें दिखी नहीं उस समय। देखिए लोकेंद्र जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस डिबेट का कि ये जो निर्माण है, ये जो
ये जो 120 करोड़ 56 करोड़ रुपए की जो जमीन थी, वो 120 करोड़ रुपए का जो निर्माण हुआ, वो कब हुआ? ये भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुआ। और हम सब जानते हैं कि जो आरोपी है वो किस नेता का सबसे ज्यादा करीबी था। उसके एक फोटो नहीं, हजारों फोटो हैं उनके साथ। और उसके बाद हम ये सब जानते हैं कि वो कौन सी मानसिकता रखता था, कहां पर उसने ज्यादा काम किया, कब उसको ज्यादा पेमेंट आई, कब उसका मतलब मनमानी चलती थी, ये सब हम जानते हैं। उसके और कब जानते हैं, ये आप ये मत बोलिए कि पिछले 11 महीनों में आप क्या कर रहे थे। पिछले 5 सालों में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो अभी तक छुपी हुई है, जो सामने आते जा रहा है, हम उस पर कार्रवाई करते जा रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 11 महीनों में जो 5 साल में हुआ था, जो सामने आया है, उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हुई है। नहीं, लेकिन ये तो हम बोलेंगे कि ये आज मीडिया की ही ताकत है कि आज पत्रकार सड़कों पर थे तो उसके बाद ये फास्ट ट्रैक होती हुई चीजें दिख रही हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मामले भी हो जाते हैं, नहीं उठते हैं वो कई बार, और उसमें वो नहीं उस तरीके से कार्रवाई होती है। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि मीडिया डर जाएगा तो शायद वो भी गलत सोच रहा है। और ये इस तरह से खबरें लगातार दिखाते रहेंगे और आज एक रूपता भी पत्रकारों की दिखी है। लेकिन रुपेश जी, आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आरोप तो आप पर ही लग रहे हैं कि जो इसमें आरोपी हैं वो करीबी है कांग्रेस के। लोकेंद्र जी नमस्कार, बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार, अजय चंद्राकर जी नमस्कार, चौहान जी नमस्कार। लोकेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय मुकेश चंद्राकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देखिए लोकेंद्र जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंक बोले या अपराध का गढ़ बोले पैर पसार चुका है, और तो और जिस प्रकार से आपने कहा कि लोक निर्माण विभाग का यह कार्य और उसका 90% राशि का भुगतान कार्य जो हो चुका है, एक जांच पत्रकार ने इस मामले को उठाया, सार्वजनिक किया। और सबसे दुखद बात यह है कि 2 अगस्त को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जगदलपुर में घोषणा करते हैं कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। लगातार 5 माह तक जांच ना कराया जाना मुकेश चंद्राकर की मौत की परिणति के रूप में परिलक्षित हुआ। और बार बार आदरणीय विजय शर्मा जी, जिनका डिपार्टमेंट के बारे में, उनकी इंटेलिजेंसी के बारे में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है किस प्रकार फेलवर है, और बार बार कांग्रेस पे आरोप लगा करके अपने निकम्मेपन को छिपाने का ये प्रयास करते हैं। अच्छा, आपका आरोपियों से कोई रिश्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जी वेंकट जो बस्तर के प्रभारी है भाजपा के, उन्होंने किस प्रकार से सुरेश चंद्राकर को भाजपा प्रवेश कराया, माला पहनाया, आज पूरे फोटोग्राफ्स पब्लिक डोमेन में है। सुशील आनंद शुक्ला जी ने दस्तावेजों के साथ, फोटो के साथ, हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे मीडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बातें सार्वजनिक करी। मात्र निकम्मेपन, भाजपा अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी का जांच का घोषणा करने के बाद उस पर जांच नहीं होना, और तो और लगातार सीएम हाउस में उनकी आवाजाही। यदि भाजपाइयों में साहस है, प्रशासन में साहस है, तो सीएम हाउस के 15 दिन के वीडियो फुटेज और विजिटर रजिस्टर की बातें सार्वजनिक कर दें। क्या भाजपा से सुरेश चंद्राकर के तार नहीं जुड़े हुए हैं? ये तो खैर आरोप लगाना, मैं इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा बाबूलाल शर्मा जी से मैं समझता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, देखिए, आज एक पत्रकार होने के नाते भी दुख है और एक नागरिक होने के नाते भी दुख है कि जिस तरह से पूरी घटना घटी नए साल में, और बताइए उसको पूरा सेफ्टी टैंक में बंद कर दिया गया उसको। मतलब ये किस तरह का घिनौना कृत्य था, मतलब समझ से परे है। लेकिन ये राजनीतिक मामला आपको नजर आता है, भ्रष्टाचार का मामला नजर आता है, एक पत्रकार का उदय हो रहा था वहां पर, वो नजर आता है। मतलब आप किस नजरिए से देखते हैं? सारी चीजें उसके अंदर शामिल है, जो आप उल्लेख कर रहे हैं, सारी चीजें उसके अंदर में है। और देखिए, जो मुकेश जो है वो एक बहुत ही कर्मठ पत्रकार था। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उसकी लोकप्रियता थी। लोकप्रियता इस हद तक थी कि नक्सली भी उसके साथ में जो है गुरेज नहीं करते थे बात करने से, और कई बार जो है नक्सलियों के गिरफ्त से उससे लोगों को छुड़वाया है। और हमेशा जो है
जनता का पैसा, जो जनता के टैक्स का पैसा है सरकार के पास में, उसके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास में वो हमेशा पत्रकारिता में अपना योगदान देता रहा है। आज नहीं, लंबे समय से उसको लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और एक युवा पत्रकार था, उसके अंदर संभावनाएं थी, माने असीम संभावना से उसके अंदर मौजूद थी। और वो जो है, उसने जब ये उजागर किया सड़क का मामला 120 करोड़ का, तो जो है मुकेश, इसको कहा जा रहा है कांग्रेस का नेता है। आज गृह मंत्री ने उसका एक पत्र भी दिखाया, जिसके नियुक्ति का पत्र दिखाया कि मुकेश चंद्राकर जो है उसको नियुक्त किया गया है कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में। जी बोलिए सर, बात पूरी कीजिए। वो बताने का प्रयास सरकार ये कर रही है कि हमने जो है, जब 25 तारीख को ये रिपोर्ट दिखाई गई, तत्काल 25 तारीख को ही एक आदेश निकाला था कि जांच के आदेश दे दिए थे। और उसके बाद अब जो है, जब हत्या होने के बाद में जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है 10 अधिकारियों पे SIT गठित कर दी है, जो जांच करेगी, 4 हफ्ते के अंदर पूरा कर लेगी। तो 4 हफ्ते के अंदर जो है हम जो है कोर्ट में पेश कर देंगे, चार्जशीट पेश कर देंगे। ये उन्होंने आज प्रेस वार्ता में कहा है और ये बताया है कि बैंक खाते जो 3 थे उनके आरोपियों के, उनको सीज कर दिया गया है और उनके क्षेत्र में जहां पर वो अवैध कब्जा था उसमें बुलडोजर चला दिया गया है। ये आज वर्तमान स्थिति में जो आक्रोश है उसको शांत करने का प्रयास जो है गृह मंत्री ने आज किया है। अब ये 4 हफ्ते में होता है नहीं होता है ये पता चलेगा बाद में, कि कहीं ये गुस्से को शांत करने का प्रयास नहीं है सरकार का। ये 4 हफ्ते बाद पता चलेगा, जब चार्जशीट पेश हो जाएगी तो विश्वास करेंगे। अन्यथा जो है ये तत्कालिक रूप से जो है एक प्रकार से आक्रोश का शमन करने का प्रयास माना जाएगा। और एक अच्छे पत्रकार की हत्या, हमें सबको दुख है, ये व्यक्तिगत रूप से भी दुख है। एक युवा पत्रकार की इस तरह से मौत, इतनी दुर्दांत मौत, इतना बुरा सोच उस ठेकेदार का, कितना नुकसान उसका हो रहा होगा और कितने लोगों का नुकसान हो रहा होगा, कितने अधिकारी उसके साथ जुड़े होंगे, कितने लोग उसके साथ जुड़े होंगे जिनका नुकसान हो रहा होगा। और सब इसके पीछे श्रेय किसकी है, ये सारी चीजें जांच में आ जानी चाहिए। और जो है जितनी बुरी स्थिति में उसको मारा गया है और सेप्टिक टैंक में डाल करके ऊपर से कंक्रीट की गई है, ये दुर्दांतता की हद है। इस प्रकार से जो है ये अति है। तो ये जो सूचना है मेरा वो ये है कि इसके अंदर घुसेंगे जब सरकार के लोग, इस जांच दल, इसका जांच दल घुसेगा तो दूर तक जाना चाहिए, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। और भी कहीं अगर ऐसी स्थितियां हैं तो खुलकर सामने आनी चाहिए। लेकिन अजय चंद्राकर जी, अजय चंद्राकर जी, जब हम देखें कि दोनों तरफ से कनेक्शन जुड़ने शुरू हो जाते हैं, बीजेपी का कांग्रेस से कनेक्शन है, कांग्रेस का बीजेपी से कनेक्शन है, तो फिर ऐसे मामलों में हम कई बार देखते हैं कि फौरी तौर पर कार्रवाई होती है लेकिन बाद में वो किसी तरीके से ठंडा पड़ जाता है मामला। आपको लगता है इस मामले में अंजाम तक चीजें पहुंचेंगी? बिल्कुल लोकेश जी, मैं आज इतिहास के पन्नों को भी पलटूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद परम आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी को स्मरण है कि जोगी जी के शासनकाल में राजनारायण मिश्रा जी जो जनसत्ता से जुड़े थे उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया। 19 दिसंबर 2010 को बिलासपुर के हमारे मित्र प्रसिद्ध पत्रकार सुशील पाठक जी की हत्या हुई। 13 जनवरी 2011 गरियाबंद में उमेश राजपूत जी की हत्या हुई। 13 जनवरी 2013 नेमीचंद जैन वरिष्ठ पत्रकार की हत्या हुई। 6 दिसंबर 2013 साई रेड्डी की हत्या हुई। मोहन राठौर की हत्या हुई। पूनम संतोष की हत्या हुई। लेकिन आज तक वो उनका जो रिपोर्ट नहीं आया है। तो भविष्य में क्या सोचे, क्या उम्मीद रखे? क्योंकि लोकेश जी, मैं तो जो बस्तर बात किया, एक महिला पत्रकार पुष्पा रोकड़े, उसके जज्बा को आज सलाम करने का दिन है, प्रणाम करने का दिन है। वहां के जो टीआई है विदेश चंद्र शर्मा जी, वो बोले ये टेक का मैं ये नहीं कर, तहसीलदार को बुलाता हूं। तहसीलदार आए, वो पत्रकारों को बोले कि इससे मीथेन गैस निकलेगा, जवाबदारी किसकी होगी। जेसीबी को लाया गया, ड्राइवर भाग गया। तो क्या सही नियत थी उस समय तक? आज तो हमारे पत्रकार साथियों का प्रेशर ग्रुप बना जिसके कारण अब बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे। लेकिन अब असली बात यह है कि पत्रकारों की हत्या और हमले
सिस्टम की किस सच्चाई को उजागर कर रहा है, इसमें सब मिक्स्ड है। क्या रसूद और रिश्वत का राजनीति से गठजोड़ सारे फसाद की जड़ है। लेकिन बस्तर में जो स्थानीय पत्रकार हैं, उनके सामने जो चुनौतियां हैं लोकेश जी, एक तरफ नक्सलियों का खतरा, तो सरकार के तंत्र का खतरा, पुलिस का, प्रशासन का, ठेकेदार का, और राजनीति में तो आजकल एक नया फैशन हो गया है, एक परिवार का सदस्य एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल में, दूसरा सदस्य दूसरे राष्ट्रीय राजनीतिक दल में। और मंत्रालय हम लोग जाते हैं, सत्ता के गलियारों में देखते हैं, जब एक पार्टी सत्ता में रहती है वही लोग मंडराते रहते हैं, दूसरी पार्टी सत्ता में आती है वही लोग मंडराने वाले लोग हैं। तो ये सच्चाई है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार सीआईडी को देगी? अभी तक निर्णय नहीं हुआ। उस गमगीन परिवार के लिए अभी तक कोई भी पैकेज सरकार के तरफ से डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? विचारणीय प्रश्न है लोकेश जी। चलिए जवाब लेते हैं केएस चौहान जी। एक तो जो अभी सवाल उठाया सर ने, उनका जवाब दीजिएगा आप। दूसरा ये कि आपने कहा कि क्या कोई पहले सुरक्षा दी जा रही थी और उसको अब हटा लिया गया, तो सर बस्तर जैसी सेंसिटिविटी तो अब समझते ही हैं आप, तो क्या अब यहां से एक नया कदम उठाने की जरूरत है वहां के स्थानीय पत्रकारों के लिए भी? देखिए लोकेंद्र जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ स्पेशल कोई सुरक्षा दी गई थी पत्रकारों को, लेकिन सुरक्षा पहले से बढ़ाई गई है। इस बात का मैं पुख्ता आपको बोल सकता हूं कि जब से हमारी विष्णुदेव साहिब की सरकार आई है, पहले से ज्यादा वहां पर नक्सली मारे गए, जिसने पिछले 5 सालों में नहीं मारे गए, जिसने पिछले 5 सालों में सरेंडर नहीं हुए, गिरफ्तार नहीं हुए, जितनी मुठभेड़ें हुई हैं वो पहले से ज्यादा हुई है। 40 बटालियन एक्स्ट्रा आई है यहाँ पर। तो ये सभी चीजें, सुरक्षा तो बढ़ी है बस्तर की, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आपको कि स्पेशली अगर आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो स्पेशली पत्रकारिता के बारे में नहीं, पूरी जनता, पूरी बस्तर के बारे में सुरक्षा पहले से तो बढ़ी है। जब से विष्णुदेव साहिब की सरकार आई है तभी ये रिजल्ट आ रहा है। और उसके बाद पिछले 11 महीने में हमारे जो विजय शर्मा जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो लगभग 11 बार बस्तर के दौरा कर चुके हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो भी आके वहां पर रात गुजार चुके हैं। ऐसा कभी पहले तो सर जनप्रतिनिधि जाते हैं तो वहाँ प्रोटोकॉल है ना बस्तर में पूरी सुरक्षा के साथ, तो जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार हैं आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए तो व्यवस्था की जा सकती है। हाँ लोकेंद्र जी, मेरा बोलने का भावार्थ आप समझिए। हाँ, आप ये घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, इसमें राजनीति नहीं है। नहीं तो ऐसी दूसरी घटना नहीं होगी, इसका भी तो कुछ हमें सोचना पड़ेगा ना सर। सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। सुनिए, लेकिन आप ये बोलेंगे कि हमारी सुरक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है, और आप ये बोलेंगे कि पहले सुरक्षा 3 दिसंबर 2023 से पहले सुरक्षा ज्यादा थी और अभी कम है। तो मैं आगे की बात कर रहा हूं ना सर आपसे। केएस चौहान जी, पीछे मुड़कर अब क्या देखें? पीछे मुड़कर तो यही देखेंगे कि हत्या हुई है, उसके आगे हर घटना के बाद कोई सबक लिए जाते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे सर। बिल्कुल होना भी चाहिए, और इसके आगे और भी बहुत सारी कड़काई और बहुत सारी चीजें आनी भी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। और उसका जवाब एक बार अगर आप दे दें जल्दी से, कि जैसे आवाज भी उठाई जा रही है आज पत्रकारों की तरफ से कि कुछ कॉम्पनसेट किया जाए परिवार को, वहां पर इस मामले को उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजा जाए, वहां के जो पुलिसकर्मी उनको हटाने की मांग हो रही है, उस पर कब तक फैसला होगा? जी बिल्कुल होगा। जो कार्रवाई के हिसाब से जो फैसला दिया जाएगा और वो तुरंत दिया जाएगा। दूसरी बात, बाबूलाल शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बोल रहे थे कि ये 4 हफ्ते में चार्जशीट की बात की जा रही है, इसकी ट्रायल की बात की जा रही है। ये होता है तो अच्छी बात है, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साहिब की सरकार से जो भी जल्दी से जल्दी हो पाएगा वो करेंगे। चलिए सर, इंतजार है कि एक पत्रकार की जान गई है और उसको केवल अब लीपापोती ना हो इस मामले में, बहुत सेंसिटिव मामला भी है। बहुत शुक्रिया आप जुड़े सभी का, और न्यूज स्टेट भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है अपने जिस तरह की रिपोर्ट